राजा का खजाना हासिल करने के लिए एक लड़का गर्भवती गाय की बलि चढ़ा देता है, लेकिन क्या उसे खजाना मिलेगा? और एक 6 साल का बच्चा अपनी मासूमियत से ये मान लेता है कि वो एक मुर्गी के बच्चे का बाप है। ये कहानी है फिल्म सेवप्पी की। इस कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में होती है और इसी गांव में हम कुमारन नाम के एक 6 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी माँ भूमि के साथ रहता है। कुमारन अपने घर की खिड़की से गांव के लोगों को कुंभम पूजा के लिए जाते हुए देखता है। वो अपनी माँ भूमि से पूछता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भूमि उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तब उनके बगल में बैठी गांव की एक बूढ़ी औरत कुमारन को बताती है कि गांव के लोग कुंभम पूजा के लिए जा रहे हैं। वो लोग एक कलश में अलग अलग नदियों का पानी डालकर तालाब या नहर के पास इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं और भगवान की बारिश का इंतजार करते हैं। तमिल ट्रेडिशन में कुंभम पूजा मतलब बारिश के देवता की पूजा माना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये पूजा करने पर भगवान खुश होकर आशीर्वाद के रूप में पानी बरसाते हैं। खैर, इधर पूजा खत्म करके लोग बारिश आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब हम गांव के जमींदार कृष्णा स्वामी को देखते हैं। वो पूरे गांव के लोगों से कहता है कि किसी को भी उस चट्टान के पास मत जाने देना। दरअसल गांव वालों का मानना था कि किसी जमाने में उस चट्टान के नीचे एक राजा ने अपना खजाना दफना दिया था और आज भी एक जिन उस खजाने की रखवाली करता है, और अगर कोई भी उस रास्ते से गुजरता है तो जिन उसे परेशान करता है। खैर, तभी बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले पूजा की बाकी रस्मों को पूरा करते हैं और ये फेस्टिवल कई दिनों तक चलता है। इस दौरान हम गांव के कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए देखते हैं, जिसमें ऊंची जाति का बोमन और मूडा नाम के 2 और लोग भी होते हैं। तभी वहां काली नाम का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो भी बोमन से कहता है कि मैं भी तुम सबके साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन काली निचली जाति का था, इसलिए मूडा मना कर देता है। दरअसल गांव में ऊंची और निचली जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वो सब एक साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मूडा ही इकलौता ऐसा लड़का था जो आज भी निचली जाति के लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता था और चाहता था कि निचली जाति के लोग उसे झुककर सलाम किया करें। खैर, काली उनके साथ जुआ खेलना शुरू कर देता है। वो जुए में जीत रहा होता है तो मूडा उसके साथ चीटिंग करता है और फिर काली के साथ जबरदस्ती मारपीट करने लगता है। जमींदार और गांव के लोग उनके बीच में आकर बीच बचाव कर लेते हैं, लेकिन एंड में मूडा जमींदार को भी धमकी देता है कि आज के बाद मेरे मैटर में अपनी टांग मत घुसाना। खैर, इधर कुमारन का मामा कर्णन उसके घर आ जाता है। भूमि कर्णन को बताती है कि पड़ोस में रहने वाला तुम्हारा दोस्त परुति कुमारन और अपने बेटे किली को लेकर मार्केट गया है। थोड़ी देर में वो लोग मार्केट से वापस आ जाते हैं। घर आकर कुमारन अपने मामा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने मामा से कहता है कि मैंने मार्केट में मुर्गियों के बच्चे देखे थे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे और मुझे भी मुर्गियों के बच्चे चाहिए। कर्णन उसके लिए मुर्गी लेकर आने का वादा करता है और शाम को अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन कुमारन अपने दोस्त किली के साथ कर्णन का लाया हुआ पतंग लेकर खेलने चला जाता है। वो दोनों दिन भर इधर उधर घूमते ही रहते हैं और एक झोपड़ी के पास जाते हैं। झोपड़ी के अंदर गांव का एक लड़का गांव की ही एक लड़की को किस कर रहा होता है। कुमार और किली दोनों ये सब कुछ देख लेते हैं। शाम को घर आकर कुमारन अपनी माँ को सब कुछ बताता है और उससे पूछता है कि वो दोनों आखिर कर क्या रहे थे। भूमि कुमारन की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कुमारन के जिद करने पर उल्टा उसे मारने लगती है और उससे कहती है कि यह सब कुछ गलत काम है, तुम कभी भी मत करना। अगले दिन पता चलता है कि झोपड़ी में किस करने वाली लड़की निचली जाति वाले काली की बेटी सेल्वी थी और लड़का ऊंची जाति के शंकर का बेटा था और वो दोनों पकड़े जाते हैं। भले ही गांव में दोनों जाति के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ऐसी शादी से आज भी लोगों को ऐतराज था। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। भूमि भी कुमारन को लेकर पंचायत में शामिल होती है। सेल्वी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आखिरकार जमींदार पंचायत में गांव वालों को कन्विंस करके उन दोनों की शादी करवा देता है। पंचायत के फैसले पर सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह बात मूडा को अच्छी नहीं लगती। वो शंकर से कहता है कि तुम हमारी जाति वालों पर एक धब्बा हो और गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर कुमारन और किली दोनों खेल रहे होते हैं
कुमारन कहता है कि पंचायत में सब लोग तालियां क्यों बजा रहे थे और सेल्वी को बच्चा कैसे होने वाला है। किली उससे कहता है कि हमने उस दिन दोनों को किस करते हुए देखा था ना, इसलिए सेल्वी को बच्चा होने वाला है। अगर लड़का किसी को किस कर ले तो उसको बच्चा हो जाता है। वो दोनों ऐसी ही बातें करते हुए चलते चलते उस चट्टान के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर मूडा और उसके साथी एक बड़े से पत्थर के सामने तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं और खजाना हासिल करने के लिए उनका तांत्रिक एक प्रेग्नेंट शुअर की बलि चढ़ा देता है। फिर अपनी क्रिया खत्म करके सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखकर कुमारन को उल्टियां शुरू हो जाती है। किली उसे लेकर घर आता है और भूमि को बताता है कि हम दोनों खेलते खेलते चट्टान के पास चले गए थे और तब ये बेहोश हो गया। भूमि कुमारन की हालत देखकर रोने लगती है। किली का बाप परूथी डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर किसी काम से शहर जा चुका था। खैर अगली सुबह तक धीरे धीरे कुमारन की हालत अपने आप ठीक होने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम मूडा और उसके साथियों को देखते हैं जो उसी तांत्रिक के पास बैठे होते हैं और तांत्रिक उनसे कहता है कि जिन की प्यास अभी भी बुझी नहीं है और अगर तुम्हें वो खजाना चाहिए तो तुम्हें एक प्रेग्नेंट गाय की बलि देनी होगी। मूडी के दोस्त कहते हैं कि मुर्गी, बकरी, सुअर यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गाय की बलि कैसे दे सकते हैं। लेकिन खजाने की लालच में पागल मूडा इसके लिए भी तैयार हो जाता है। खैर इसके बाद हम गांव की उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उस पहाड़ी के पास आकर पूजा करती है कि कुमारन गलती से यहाँ आ गया था, आप उसे माफ कर दो। वो पहाड़ी पर जिन को अपनी भेंट भी देती है क्योंकि गाँव वालों की यही मान्यता थी। बूढ़ी औरत घर आ जाती है। कुमारन की तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब थी। कुमारन उनसे पूछता है कि हम उस पत्थर के पास क्यों नहीं जा सकते। तब बूढ़ी औरत उसे इच्छावर्मन नाम के एक राजा की कहानी सुनाती है जो कि बहुत लालची था और अपनी दौलत किसी से भी शेयर नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी नहीं। और एक दिन जब वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर्स ने उसे बताया कि वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, जिसके बाद इच्छावर्मन ने अपना सारा खजाना जमीन के अंदर दफना दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। फिर उसने एक तांत्रिक को बुलाया और उसकी हेल्प से एक जिन्न को खजाने की हिफाजत करने के लिए रख दिया। राजा के मरने के बाद उसकी फैमिली वाले खजाना हासिल करने के लिए गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो लोग तांत्रिक से हेल्प मांगते हैं और तांत्रिक के बुलाने पर जिन्न एक बार फिर से उनके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये खजाना दे दूंगा, लेकिन मुझे पहले कुछ बलि चाहिए। वो सबसे पहले एक मुर्गी की बलि मांगता है जो अंडे देने वाली हो, इसके बाद एक बकरी और फिर एक सूअर की जो बच्चे देने वाली हो। राजा की फैमिली यहाँ तक तो बलि दे देती है, लेकिन फिर जिन्न उनसे एक गाय की बलि मांगता है जो बच्चे देने वाली हो। राजा की फैमिली गाय की बलि देने से मना कर देती है क्योंकि वो लोग गाय की पूजा करते थे और तब से आज तक न किसी ने गाय की बलि दी और न ही किसी को वो खजाना हासिल हुआ है। अब कुमारन की कहानी पर वापस आते हैं। अगले दिन कुमारन का मामा कर्नन उसके घर आता है और आज वो कुमारन के लिए एक मुर्गी लेकर आया था। कुमारन मुर्गी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो मुर्गी को लेकर खेलने चला जाता है। कर्नन भूमि को बताता है कि मुर्गी आज से ही अंडे देना शुरू कर देगी। इधर खेलते खेलते कुमारन उस मुर्गी को चूम लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे किली की बात याद आ जाती है कि अगर किसी लड़के ने किसी को चूम लिया तो वो माँ बन जाएगी। अगले दिन जब मुर्गी अंडे दे देती है तब कुमारन और भी डर जाता है। उसे लगता है कि मुर्गी ने अंडा इसलिए दिया है क्योंकि कल उसने मुर्गी को चूमा था और कुछ दिन बाद जब उस अंडे से मुर्गी का बच्चा बाहर आता है तो कुमारन उसे अपना बच्चा मान लेता है और ये पूरा सीक्वेंस बहुत मासूम है और फनी भी लगता है। खैर कुमारन मुर्गी के उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर बहुत ख्याल रखता है और उस बच्चे का नाम रखता है सेवप्पी। और किली भी इन सब में कुमारन का साथ देता है क्योंकि उसे भी लगता था कि सेवप्पी कुमारन का ही बच्चा है। सेवप्पी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और एक दिन कुमारन उसके साथ खेलते हुए फिर से चट्टान के पास पहुंच जाता है और एक बार फिर से वो मूडा और उसके साथियों को चट्टान के पास तंत्र मंत्र करते हुए देखता है। वो डर के मारे भागकर अपने घर वापस आ जाता है। घर पर उसका मामा कर्नन भी होता है और कुमारन के बताने पर कर्नन भी भागकर चट्टान के पास जाता है और देखता है कि मूडा और उसके साथी चट्टान के पास एक प्रेग्नेंट गाय की बलि दे रहे होते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद कर्नन सीधा जमींदार के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। जमींदार और गांव वाले भी चट्टान के पास आकर सब कुछ देखते हैं। पंचायत बुलाई जाती है और पूरे गांव वाले कहते हैं कि मूडा ने खजाने की लालच
में बहुत बड़ी गलती, पाप कर दिया है। लेकिन मूडा कहता है कि खजाना मिलने के बाद मैं तुम सबको उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन आखिर में पंचायत में मूडा को गांव से बहिष्कार करने का फैसला किया जाता है। फैसला सुनकर मूडा डर जाता है। वो गांव के लोगों से माफी मांगता है कि आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, मुझे एक और मौका दिया जाए। आखिरकार पंचायत और गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब मूडा कर्नन से बदला लेने की ठान लेता है। कर्नन भूमि के घर वापस आ जाता है और भूमि उदास बैठी होती है। वो कर्नन को बताती है कि बोमन हमारी मुर्गियों को खरीदना चाहता था, मैं उसे बेच रही थी, लेकिन कुमारन ने बेचने नहीं दिया क्योंकि वो कहता है कि मैं सेवप्पी का बाप हूँ। कर्नन भी ये सुनकर हंसता है और भूमि को समझाता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम उसे खुलकर सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जब वो बड़ा होगा और उसे सब कुछ समझ में आएगा तो खुद ही अपने इस बचपने पर बहुत हंसेगा। खैर, इसके बाद रात में वो लोग सिल्वी के बेबी शावर फंक्शन में जाते हैं। पूरा गांव शंकर के घर पर होता है और फंक्शन खत्म होने के बाद भूमि, कुमारन और कर्नन के साथ घर वापस आती है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब उनके घर में चोरी हो चुकी है। पैसों और गहनों के साथ साथ चोरों ने सेवप्पी को भी चुरा लिया था। सिर्फ उसके ही नहीं, पूरे गांव में छोटी जाति के हर घर में चोरी हुई थी। पूरे गांव वाले चारों तरफ चोरों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर ये चोरी किसने की। सेवप्पी के चोरी हो जाने से कुमारन को बहुत तकलीफ होती है। वो सेवप्पी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन सेवप्पी उसे कहीं भी नहीं मिलती। और एक दिन वो बोमन के बाड़े में सेवप्पी को देखता है। बोमन उस गांव में मुर्गियों का ही धंधा करता था। कुमरन सेवप्पी को चुरा कर अपने घर आ जाता है, लेकिन भूमि कहती है कि भले ही सेवप्पी तुम्हारी है, लेकिन तुमने चोरी की है और ये गलत बात है। वो सेवप्पी को वापस ले जाकर चुपके से बोमन के बारे में छोड़ देती है। घर आकर कर्नन को सब कुछ बताती है। फिर कर्नन भूमि और कुमरन को लेकर बोमन के घर जाता है। बोमन उनसे कहता है कि मैं ये मुर्गी मार्केट से लेकर आया हूँ। कर्नन उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम कभी ना कभी उस मुर्गी को तो बेचोगे ही, मैं आपको उसके दुगने पैसे दे देता हूँ, आप वो मुर्गी मुझे दे दीजिए। बोमन मान जाता है, लेकिन तभी वहां खड़ा मूडा बोमन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम निचली जाति वाले से धंधा कर रहे हो, दुगने पैसे लेकर अपनी मुर्गी दे रहे हो, कल अगर वो 4 गुने पैसे दे तो क्या तुम उसे अपनी बीवी भी दे दोगे? बोमन ये सुनकर भड़क जाता है और मूडा को थप्पड़ मारकर वहां से भगा देता है। लेकिन अब उसका मूड खराब हो चुका था। वो कर्नन को मुर्गी देने से मना कर देता है। कर्नन कहता है कि 4 गुने पैसे ले लो, लेकिन मुर्गी दे दो। यह सुनकर बोमन और भड़क जाता है और वो कर्नन को भी मारकर वहां से भगा देता है। वो सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। कर्नन सेवप्पी के लिए रो रहा होता है, लेकिन रात में अचानक से पता नहीं कैसे सेवप्पी खुद ही उनके घर आ जाती है। कुमरन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन भूमि डर जाती है। वो कहती है कि वो लोग बड़ी जाति वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कर्नन कहता है कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा, हम सेवप्पी को वापस नहीं करेंगे। और वो कुमरन से कहता है कि अगर बोमन को पता चल गया कि सेवप्पी हमारे पास है तो वो सेवप्पी को लेकर वापस चला जाएगा। इसके बाद वो कुमरन और सेवप्पी को लेकर अपने साथ अपने घर यानी कि बगल वाले गांव में चला जाता है। इधर उसी रात हम मूडा को देखते हैं जो कि तांत्रिक के पास बैठा होता है और तांत्रिक उससे कहता है कि जिनकी प्यास अभी भी बुझी नहीं है, तुम्हें एक आखिरी बलि देनी होगी और वो भी किसी प्रेग्नेंट लड़की की। लेकिन इस बार तुम्हें ये सब कुछ अकेले ही करना होगा और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि गाय की बलि देने के बाद ही मैं अभी भी गिल्ट में हूँ। लेकिन तुम खजाने के पीछे इतने पागल क्यों हो? मूडा कहता है कि मेरे पास मेरे माँ बाप की बहुत सारी दौलत थी जिसे मैं जुए में हार गया, और उस दिन के बाद से गाँव वाले मुझे मेरे नाम छत्रपति से नहीं मूडा यानी कि पागल कहकर बुलाते हैं। मुझे अपनी इज्जत वापस चाहिए। खैर, इधर सुबह सुबह बोमन को पता चल जाता है कि उसके बाड़े से वही मुर्गी गायब है जिसके लिए कल कर्नन आया था। वो तुरंत भूमि के घर जाता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर झगड़ा करना शुरू कर देता है। मूडा भी वहां आता है और बिना कुछ सोचे समझे भूमि को मारना शुरू कर देता है। तभी किली का बाप परूथी भी वहां आ जाता है और वो मूडा की पिटाई करना शुरू कर देता है। मूडा और बोमन दोनों ऊंची जाति के थे और धीरे धीरे ये लड़ाई दोनों जातियों के बीच शुरू हो जाती है। सरपंच एक बार फिर से उनके बीच में आता है और लड़ाई को रोककर ऊंची जाति वालों से कहता है कि तुम सब मिलकर उस मुर्गी को हर जगह ढूंढो। अगर वो मुर्गी भूमि से संबंधित किसी के पास भी मिली
तो भूमि को सजा दी जाएगी, और अगर कल सुबह तक वो मुर्गी नहीं मिली तो मतलब भूमि ने उस मुर्गी को नहीं चुराया है और सब लोग इस बात को भूल जाएंगे। ऊंची जाति वाले मुर्गी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर भूमि भागते हुए कर्णन के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है कि अगर सेवप्पी हमारे आसपास भी मिली तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर सेवप्पी को छोड़ दें तो कुमरन रोना शुरू कर देता है, और अब सेवप्पी को बचाने के लिए कर्णन उन सबको अपनी साइकिल पे बिठाकर छुपने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है, और आखिरकार रात में छुपने के लिए उन्हें लेकर चट्टान के पास आ जाता है, क्योंकि कर्णन को यही सबसे सेफ जगह लगती है। उसे लगता है कि गांव का कोई भी आदमी रात में चट्टान के पास नहीं आएगा, और वो लोग चट्टान के पास ही छुप जाते हैं। इसी बीच में वो लोग देखते हैं मूडा और उसके साथी सेल्वी को चट्टान के पास लेकर आ रहे हैं। खजाने की लालच में वो लोग प्रेग्नेंट सेल्वी की बलि चढ़ाने वाले होते हैं कि तभी कर्णन उनके सामने आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो लोग कर्णन को मारना शुरू कर देते हैं और कर्णन को बचाने के लिए भूमि भी उनके सामने आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि गांव में किसी ने छोटी जाति वालों के सभी घरों में आग लगा दी है। छोटी जाति वालों को लगता है कि यह सब कुछ बड़ी जाति वालों ने किया है और उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इधर सेल्वी को बचाने के लिए कर्णन उसे और भूमि को एक जगह पर छिपा देता है और खुद मूडा और उसके साथियों से बचकर भागने लगता है। वो भागकर गांव वालों से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही मूडा और उसके साथी कर्णन को पकड़कर चाकू मार देते हैं। इसके बाद मूडा गैंग भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और एक एक करके पूरे गांव वालों को छोटी जाति वालों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में कई लोगों की जानें जाती हैं, कई लोग घायल होते हैं। बोमन भी घायल होकर एक तरफ पड़ा होता है कि तभी कुमरन उसके पास आता है। वो अपनी मासूमियत के साथ बोमन से कहता है कि आप भी मेरी तरह सेवप्पी से बहुत प्यार करते हैं, तो आप ही सेवप्पी को रख लीजिए, लेकिन ये लड़ाई बंद कर दीजिए। कुमरन को नहीं पता था कि ये लड़ाई मुर्गी की नहीं, जातिवाद की है। और तभी जमींदार वहां आ जाता है। वो मूडा के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। उसके साथ भूमि और सेल्वी भी होती हैं। जमींदार गांव वालों को बताता है कि यह सब कुछ मूडा ने ही किया है। वो अपने स्वार्थ के लिए तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, तुम सबको आपस में जाति के नाम पर लड़वा रहा है। उस रात मूडा और उसके साथियों ने ही चोरी की थी। मूडा ने ही मुर्गी को भी चुरा कर भूमि के घर पर छोड़ा था, और आज वो खजाने की लालच में सेल्वी की बलि देने वाला था, और इसलिए उसने गांव में आग भी लगाई है। गांव वालों को समझ में आ जाता है कि असली मुजरिम कोई नीची जाति या ऊंची जाति वाला नहीं है, बल्कि मूडा है। वो लोग मूडा की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इधर बोमन भी कुमरन को ही सेवप्पी वापस कर देता है, और अब वो लोग कर्णन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर पर ही कर्णन घायल पड़ा होता है। कुमरन, भूमि और परुति उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही कर्णन की मौत हो जाती है, और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।